हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या 2 का 4। तो पहले वीडियो पे और दूसरे वीडियो में हम लोग 1, 2, 3 प्रश्न तो कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न 4 है, देखिए 4u² + 8u। इसमें सिर्फ 2 ही पद दिए गए हैं। जब पीछे हम लोग प्रश्न पढ़े थे तो उसमें 3-3 पद दिया रहता था। तो सबसे पहले यहाँ पर बराबर दे देंगे यहाँ पर। अब इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए प्लस के इधर भी 4 है, यानी कि 4 है, और 4 के पहाड़ा में 8 आता है। तो जो पहाड़ा में आता है उसको कॉमन कर लिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर भी u है, यहाँ पर भी u है, तो u को एक क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 4 हमारा बाहर निकल गया, एक u बाहर निकल गया, तो बचा कितना, यहाँ पे एक u बचा। ठीक है, एक u बच गया। उसके बाद प्लस का प्लस दे देंगे। यहाँ से 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 2 बार। u निकल गया तो यहाँ पर छोड़ देंगे इसको ऐसे ही। ठीक है, अब देखिए 4u × 4u + 2। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। और जब शून्यक के लिए लिखते हैं तो टोटल पद क्या हो जाता है, 0 के बराबर। तो यहाँ पर 4u + 2 बराबर 0। ठीक है, एक बार 4u बराबर होगा 0 के, एक बार u + 2 बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, या क्या लिखेंगे, 4u बराबर 0, एक बार या तो u + 2 बराबर 0। तो इधर देखिए 4 किस में है, गुणा में है, तो इधर किस में आएगा, बटा में आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा u बराबर 0 बटा में 4। तो किसी भी अंक में अगर 0 से क्या किया जाता है, 0 में 4 से अगर भागा दिया जाएगा तो हमारा जो मान आता है वो 0 आता है हमेशा। उसके बाद यहाँ पर देखिए u का u बच जाएगा, इधर 2 प्लस में, तो इधर आएगा तो बराबर के इधर माइनस में आ जाएगा। तो हमारा 2 शून्यक प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक बराबर, एक है 0, एक है -2, एक है 0, एक -2। तो यहाँ पे हमारा 2 शून्यक प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग को जांच करना है, तो जांच करने के लिए हम लोग पहले सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए शून्यक हमको 2 प्राप्त है, एक 0, एक -2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 प्लस, योगफल है तो प्लस, और क्या है -2, तो -2 लिख लेंगे। अब आता है b का मान और a का मान। तो यहाँ पे देखिए कोई भी द्विघात समीकरण इस फॉर्मेट में रहता है, x² + bx + c बराबर 0। लेकिन यहाँ पे 2 ही पद है, यहाँ पे 3 पद होना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पर u², कोई भी ABCD कोई भी अक्षर चेंज हो सकता है। तो x² की जब u² दिया है तो इसको हमें मतलब नहीं है। a का मान, यहाँ पर a का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। bx यानी कि x की जगह पे u है, तो u मैच कर गया, ux। अब b की जगह पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और c का मान यहाँ पे कुछ नहीं है, c का मान यहाँ पे कुछ नहीं है। तो जब c का मान कुछ नहीं दिया रहता तो वहाँ पर 0 होता है। क्या होता है, जब प्रश्न में c का मान नहीं दिया रहता तो c का मान हम अपने से क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। और b का मान लीजिए कभी नहीं दिया रहता तो उसको भी 0 मानेंगे। a का मान लीजिए कभी नहीं दिया तो उसको भी 0 मानेंगे। लेकिन यहाँ पे a b का मान दिया है, c का मान नहीं दिया है, तो c का मान को हम लोग 0 मानेंगे। अब आइए हम लोग प्रश्न पे देखते हैं। तो b का मान हम लोग का कितना है, देखिए यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर माइनस पे लिख लेंगे। यहाँ पर 8 में कोई माइनस प्लस नहीं है, तो यहाँ पर 8 को 8 उतार देंगे। a का मान कितना है, 4 है। अब देखिए क्या होगा, अब 0 + -2, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो यानी कि -2 प्राप्त हो गया। और यहाँ पर 0 में से मान लीजिए कोई भी अंक घटाते तो वही अंक आ जाता है, तो -2 बराबर -2, यानी कि LHS बराबर RHS, पहला हम लोग का प्रूफ हो गया। अब शून्य को गुणनफल, यानी कि 2 शून्य हम लोग को प्राप्त है, एक 0, तो यहाँ पे दे देंगे 0 गुणे एक शून्य क्या है, -2। c का मान हमने कितना ही प्राप्त किया, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 बटे में a का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 0 में किसी भी अंक से गुणा होता है तो 0 होता है, और 0 में किसी भी अंक से भाग करते हैं तो 0, यानी कि LHS बराबर RHS क्या हो गया यहाँ पर, प्रूफ्ड। तो इस प्रकार हमारा सवाल 4 नंबर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर जो प्रश्न है हमारा, 5 नंबर प्रश्न है t² - 5
देखिए ये जो समीकरण दिया है इस प्रकार से दिया है कि इसको कुछ हल ही नहीं होगा, इसको कोई कुछ हल नहीं कर सकता, कुछ भी इसमें किया नहीं जा सकता। तो जब ऐसे समीकरण होते हैं जब हल नहीं किया जाता उसको डायरेक्ट लिखते हैं क्या चाहिए, शून्य के लिए, शून्य के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर माइनस 5 यानी कि स्क्वायर का मान दिया है, बी का मान नहीं दिया है, यहाँ पे सी का मान दिया है, तो ऐसे समीकरण को हम हल नहीं कर सकते, तो शून्य के लिए डायरेक्ट लिखते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए टी स्क्वायर की इधर छोड़ देंगे, प्लस में इधर माइनस में इधर 15 है तो इधर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब क्या होगा, इधर टी है स्क्वायर है सॉरी, तो इधर स्क्वायर जब हटता है तो जब बराबर की इधर आता है तो रूट चढ़ जाता है, तो जब स्क्वायर जब हटेगा तो प्लस माइनस आएगा, चिन्ह क्या आएगा, प्लस माइनस। स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, उस रूट के आने पर प्लस माइनस आता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे शून्यक। शून्यक बराबर क्या हम लोग को लिख सकते हैं, एक देखिए मान है एक 15, एक प्लस में माइनस एक रूट 15 है, एक माइनस में रूट 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक 15 में रूट प्लस में, एक माइनस में एक रूट 15, तो हमारा दो शून्यक हमारा एक रूट 15 प्लस में एक रूट 15 माइनस में प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये दो शून्यक प्राप्त हुआ, आंसर हो गया। अब इसका हम जांच करेंगे, तो फार्मूला को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब फार्मूला में देखिए शून्य का योगफल बोल रहा है, तो शून्य दो प्राप्त है, एक ये प्राप्त है, एक ये प्राप्त है, तो यहाँ पे एक लिख लेंगे रूट 15 प्लस यहाँ पे क्या है एक माइनस रूट 15 है, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या कर दिए, जोड़ दिए, योगफल है। तो अब आता है माइनस बी बटे यानी बी ए का मान। तो यहाँ पे देखिए कोई भी समीकरण रहता है इस फॉर्मेट में, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। ये समीकरण है टी स्क्वायर माइनस 5, तो स्क्वायर की जगह पे देखिए स्क्वायर का स्क्वायर मैच कर गया, तो इसके जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, ठीक है। तो ए का मान कितना प्राप्त हो गया, एक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोई एक्स का मान नहीं दिख रहा है आपको, कोई एक्स है तो बी एक्स का मान यहाँ पर दिख रहा है कोई भी, तो बी एक्स का जब मान नहीं दिखेगा तो ये मान हो जाएगा 0। सी है, देखिए सी छुट्टा अंक होता है, तो छुट्टा अंक यहाँ पर दिया है, छुट्टा हम लोग का क्या दिया है 15, तो सी का मान क्या हो जाएगा 15, और इसके आगे चिन्ह क्या है माइनस लगा है, तो कोई भी अंक के आगे चिन्ह देखते हैं तो इसका -15, तो ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान -15। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बी के मान की जगह पे हम क्या बैठाएंगे, -0 बटे में ए का मान कितना है 1। तो अब यहाँ पे देखिए रूट 15 का रूट 15 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस रूट 15। यहाँ पे -0 0 कोई भी अंक में अगर 0 भागा गुणा कोई भी कुछ भी होता है तो अंक 0 आता है। तो रूट 15 प्लस में है, रूट 15 माइनस में, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 बराबर 0, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है। शून्यकों के गुणनफल में तो एक है हम लोग का रूट 15 गुणे एक है -√15। सी के जगह पे मान कितना दिया है, तो सी का मान है हम लोग का -15, तो यहाँ पर सी के जगह पे -15 बटा में ए का मान कितना है, तो ए का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 बैठा देंगे। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी रूट में गुणा होता है ना, तो ये रूट को मार देता है, क्या करता है, रूट को मार देता है, और इन दोनों में समान अंक रहता है तो 1 निकल जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रूट से रूट मर जाएगा तो कितना निकलेगा, 15 निकल जाएगा। अब देखिए चिन्ह है एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस में चिन्ह में गुणा होता है तो क्या आता है हम लोग का माइनस, बराबर यहाँ पर -15 में 1 से भाग देंगे तो -15, तो LHS बराबर क्या हुआ हम लोग का RHS। ये क्वेश्चन हो गया प्रूव्ड। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 6 नंबर प्रश्न है 3x² माइनस x माइनस 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद में गुणा करेंगे, जो आएगा पद उसको अंतिम पद मान लिया जाता है। तो 3x² में और 4 में गुणा करेंगे तो देखिए 4 3 कितना होता है 12, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12x², यहाँ पे क्या लिख लेंगे 12x², ठीक है। हम लोग का 12x² आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, 12x² को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर कितना है हम लोग का x आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो अगर हम 12 को 4 गुणे 3 यानी 4 - 3 में तोड़ते हैं तो 4 में 3 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा 12 आ गया, 12 आ जाएगा। और 4 में से 3 घटाते हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, x के पहले क्या है 1 यानी कि x आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे 12x² को 4 - 3 में तोड़ेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे हमने 4 माइनस 3 में तोड़ लिया इसको। उसके बाद 3x² उतार दिया, माइनस का माइनस, x में 4 में गुणा होता है 4x, ठीक है। उसके बाद 3 में x से गुणा होता है 3x, अब माइनस है इधर तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब -4। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 4 यहाँ पर है तो 3 4 में कोई अंक कॉमन नहीं होगा, तो यहाँ पे x दोनों में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो दोनों में यहाँ पे x कॉमन हो जाता है, एक x क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, एक x निकल गया तो एक x बच गया, माइनस यहाँ पर x निकल गया तो 4 बच गया। उसके बाद प्लस, कोई भी अंक कॉमन ना हो, देखिए यहाँ पर 3x है -4, तो यहाँ पर कोई अंक ना जब कॉमन नहीं होता तो कितना होता है, एक कॉमन होता है। तो यहाँ पर एक हमने कॉमन कर लिया, फिर 3x -4। अब इधर देखिए प्लस के इधर भी 3x -4 है, 3x -4 इधर, तो इसको हमने एक बार लिख लिया। उसके बाद जो अंक बचता है उसको एक बार लिख लिया जाता है, तो x + 1 यहाँ पर एक बार इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे शून्य के लिए। तो शून्य के लिए टोटल पद क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद लिखते हैं 3x -4 0 के बराबर। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे, देखिए 4 इधर माइनस में, देखिए इसमें आ जाएगा बराबर की इधर प्लस में, 3 इधर गुणा में तो नीचे आ जाएगा इसमें बटा में, तो इधर x बराबर 4/3। उसके बाद प्लस में इधर 1 है तो इधर किस केस में आ जाएगा माइनस में, तो -1। तो हमारा शून्य कितना हुआ, एक 4/3 प्राप्त हुआ, एक -1, तो 2 यहाँ प्राप्त हो गया। क्या हो गया हम लोग का आंसर। लास्ट हम लोग क्या बचता है, जांच करना। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हम लिखेंगे शून्य को का योगफल। तो एक शून्य का हम लोग कितना है, 4/3, योगफल है तो प्लस, उसके बाद -1, 2 शून्य को हमने लिख लिया बराबर, माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। अब b का a का मान देगा, आइए देखते हैं। कोई भी समीकरण इस फॉर्मेट में रहता है, x² + bx + c = 0। और इस फॉर्मेट में एक समीकरण यहाँ पर हम लोग को दिया गया है, तो x² से x² देखिए मैच कर गया, तो a से a मैच कर गया यहाँ पर, तो a का मान कितना होगा, 3 हो जाएगा। x से x मैच कर गया, b यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है हम लोग का 1 है, तो b का मान 1, लेकिन 1 के पहले चिन्ह क्या है, माइनस। जब प्लस रहता है तो कोई उसको दिक्कत नहीं, उसको नहीं देखते हैं, लेकिन माइनस रहता है तो उसको देखना पड़ता है। c से मैच कर गया 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, लेकिन 4 के पहले चिन्ह क्या है, माइनस, तो a का मान -3 प्राप्त हो गया, b का मान -1, c का मान -4। तो यहाँ पे b का मान हम लिखेंगे -1 और a का मान 3। अब इसको हल करेंगे, ठीक है। तो जब इसको हल किया जाता है तो देखिए 4/3 प्लस और माइनस -1, अब 1 के बटे में क्या छुपा है, 1 छुपा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 बटे में इधर 3, तो 3 1 का लसा कितना होता है, 3 होता है, 3 3 कट गया तो इधर बच गया 4। 1 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो 3 आएगा, भागा देंगे तो 3, और 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 आएगा, तो 1/3। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 होगा, इधर बटे में 3, 1/3, यानी कि LHS बराबर हमारा क्या हो गया, RHS, ठीक है। अब आइए देखते हैं गुणनफल। तो गुणनफल में एक हमारा दिया है 4/3, यहाँ पे शून्य, और एक दिया है -1, ठीक है। c का मान हमने क्या निकाला है, c का मान -4, तो यहाँ पे लिख देंगे -4। a का मान कितना है, 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। उसके बाद 4/3, -1 से गुणा हो तो माइनस आगे लग जाएगा, 1 खत्म होता है, इधर 4/3, तो LHS बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, RHS। इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन समाप्त हुए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, धन्यवाद।